देश के विकास की नींव एक गांव से शुरू होती है, गांव से रखी जाती है। गांव हमारे देश के जो गांव हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं और ख़ासकर बुंदेलखंड के कारण रहा है भ्रष्टाचारी, बेईमानी और किसानों और मजदूरों की अनदेखी। कई प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है तो कई जगह पर भ्रष्टाचारी की वजह से लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल सकी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार काम कर रही है और ग्रामीण स्तर की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया जा सके, उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक गठन किया है 7 सदस्यीय प्रधानों की टीम का, और वो प्रधान ज़मीनी स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे सरकार तक, एक जिला अधिकारी जिला तंत्र के माध्यम से, और उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सकता है। ऐसे ही एक प्रधान को चुना गया है हमारे झांसी जिले के मऊरानीपुर से, मऊ देहात, गुड्डू अकरम मिस्त्री जी को। बहुत बहुत सबसे पहले आपको बधाई, आपको एक जिम्मेदारी मिली है, एक पद मिला है। धन्यवाद। बीके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटे से ग्राम प्रधान को आप कवरेज करने के लिए आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये जिम्मेदारी है, सरकार ने, शासन प्रशासन ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, क्योंकि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ एरिया है, पूरे बुंदेलखंड से हमारा नाम जो है उन्होंने समिति में रखा है। क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा जो है पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य में हमेशा पिछड़ा रहा है। हमारा लोग का ये, हम लोगों की जो समिति बनी है, हम इस पर विशेष ध्यान देंगे और हम इसके लिए जो है, जो गांव में गरीब लोग हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए हम लोग जो है विचार करेंगे और सरकार को ये पूरा डाटा बना के हम लोग देंगे। जल्द ही हम लोगों की वहाँ पर लखनऊ में भी जो है मीटिंग होने वाली है, उसमें जो निर्णय होगा हम लोग उसके लिए काम करेंगे, ताकि जो गांव में निचले स्तर का आदमी है सरकार की योजना उस तक पहुँचे, इसमें इसके लिए काम करना है। और इस समिति से हमको आशा और विश्वास है कि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव में आय बढ़ाने के लिए जो है ये काफ़ी जो है कारगर साबित होगी। जी गुड्डू जी, झांसी जिले में देखा जाए तो तकरीबन 496 ग्राम पंचायतें हैं और आपको चुना गया है, तो एक उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि क्यों सरकार ने आप पर भरोसा जताया है, जबकि ऐसा सुनने में आता है कि आप किसी सरकार या किसी पार्टी से विशेष तौर पर जुड़े नहीं हैं? सरकार ने, एक तो हमें क्या है कि हम 4 बार से लगातार ग्राम पंचायत मऊ देहात के प्रधान हैं और हमारी जनता ने हमेशा हमारे ऊपर विश्वास दिलाया है। चौथी मर्तबा भी हम 345 वोट से जीते। हम जहां से प्रधान बनते, बिलोंग करते, वहां पर हमारी समाज के जो है 2% भी वोट नहीं हैं। और हमारे और सरकार में हमें जो है बहुत सारी, सन 2012 में हमको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिला, सन 2011 में भारत सरकार ने हमको चाइना भेजने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में, उसको हमको सन 2019 में 8 लाख का पुरस्कार दिया गया। फिर दूसरी मरतबा फिर हमको जो है 8 लाख का पुरस्कार, मुख्यमंत्री अवार्ड भी दिया गया। तो हमारा हमेशा ऐसा सोच रहता है कि गांव के लोगों का काम हो और हमने ईमानदारी से और निष्ठा से काम किया है, इसलिए हमारी मऊ देहात की जनता ने हमारे पर विश्वास जताया है और हम ईमानदारी से ही काम करते रहेंगे। पूरा मऊरानीपुर जानता है कि गुड्डू मिस्त्री ईमानदार आदमी है। हम 4 बार से प्रधान हैं, अपनी टूटी स्कूटी से चलते हैं और हमारी यहाँ की जनता का ये प्रयास रहता है कि हमारे गाँव में विकास हो। क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी है, हमारी निधि कम आती है, मगर हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना के गाँव में आय बढ़ाने का साधन हमने किया है। हो सकता है सरकार ने इसीलिए हमारे पर विश्वास जताया हो। सरकार की मंशा है कि सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ उन तक पहुंचे। सबसे पहले जिस तरह से आपको एक सलाहकार के तौर पर सरकार ने एक पद दिया है आपको, तो सबसे पहली समस्या क्या होगी जो सरकार तक आप पहुंचाएंगे और आप चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र से, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से वो समस्याएं दूर हों? सबसे पहली समस्या क्या होगी? हमारी सबसे पहली समस्या ये होगी कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ एरिया है। हम सबसे पहले गरीब उन्मूलन पे काम करेंगे। जो गांव में गरीब लोग हैं, जिनको जो है वो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको ग्रामीण स्तर पर उसका लाभ लोगों को कैसे मिले, हम इसके लिए काम करेंगे। जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हमको दिया गया है दायित्व, हम इस पर काम करेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा हो सकता है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और सरकार को इसके बारे में, क्योंकि हमको ये पता है कि हमसे ज़्यादा जो है कोई नहीं जानता गांव का, क्योंकि हम गांव में ही पैदा हुए हैं, गांव में ही हमको जनता ने बनाया, तो हमको पता है कि गांव के लोगों की क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये इनकी शिक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, इनकी गरीबी किस कारण दूर होगी,
इसलिए हम जो है गरीबों के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, गरीबी उन्मूलन पे काम करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी काम करेंगे, और ग्राम पंचायत में कैसे आय बढ़ाई जाए कि ताकि और विकास कार्य हो सके। अभी तक जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, किसानों को सरकार तो लगातार हमेशा से, चाहे पिछली सरकारें रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारें हमेशा से योजनाएं लागू करती है, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई हो, चाहे आवास से जुड़ी हुई हो, लेकिन इसके बाद भी अभी तक बुंदेलखंड में लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है आपके अनुसार? हम तो ये समझते हैं कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, शायद वो गांव का प्रधान हो या गांव का मेंबर हो या बीडीसी हो या ब्लॉक हो, जिला पंचायत हो, इसका जो है उसका जागरूकता नहीं फैल पा रही है। जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए वो योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिल पाता है। जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं वो सरकार जो है इसी तरह से जो है लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। जब उसको लोगों को जागरूक होंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो निश्चित तौर पे उनको, किसानों को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा जो है मानना है। आपका मानना है कि जागरूकता की कमी से विकास कार्य रुक जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर सरकारी विभागों की बात करें तो वहाँ पर पूरा जो पैसा आता है विकास कार्यों के लिए, पूरा का पूरा खर्च होता है और कागजों पर विकास हो जाता है। वो तो क्या, एक दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है भ्रष्टाचारी, और हमें लगता है कि एक दीमक की तरह है, हमारे देश को खा रहा है। तो क्या लगता है भ्रष्टाचारी, आपने बताया कि जागरूकता की कमी है, लेकिन भ्रष्टाचारी को आप कितना प्रतिशत दोषी मानते हैं? भ्रष्टाचारी तो पहले से तो अब कम है, इसलिए कम है कि पहले जो प्रधानी का काम हुआ करता था वो ऑनलाइन नहीं था, तो लोग कागजों में काम दिखा दिया करते थे। अभी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो ग्राम प्रधान हैं उनको काम कराना पड़ता है। हो सकता है कि उन्होंने राम दिन के मकान से श्याम दिन तक रोड डलवाया, तो रोड तो डलेगा, हो सकता है वो गुणवत्ताहीन हो सकता है वो अच्छा रोड ना हो, मगर काम तो दिखाना ही पड़ेगा। अब पहले से अब में काफ़ी जो है पारदर्शिता है और काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम जी, हमारी टीम से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मऊ देहात प्रधान गुड्डू मिस्त्री जी, जिन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए एक नया कदम बढ़ाया है प्रदेश सरकार ने, और उम्मीद करते हैं कि किसानों को और पात्रों को अब शायद उनका लाभ मिल पाएगा। न्यूज़ बीके के लिए नवीन विश्वकर्मा, मऊ रानीपुर।